एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे थे कहानी खिलौनों की सभा। तो देखो बच्चों, इसमें आप लोगों ने देखा कि सावरी और मनु ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। और वो लोग स्कूल से आने के बाद क्या क्या करते हैं ये हमें इस कहानी में देखना है। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि वो घर पे आके खाना खा के उसके बाद वो गृह कार्य करके फिर क्या करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब देखकर, कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए देखकर, टीवी देखकर वो लोग सो जाते हैं। तो उनके घर में जो खिलौने हैं, एक पिटारे में रखे हुए बहुत सारे खिलौने हैं। उसमें बहुत सारे फुटबॉल्स है, लूडो है, बैट है, पजल है, बुक्स है बहुत सारी उनके पास। लेकिन इनकी तरफ वो लोग देखते भी नहीं हैं। तो ये सब देखकर जो वह खिलौने हैं वो क्या हो गए, बहुत उदास हो गए हैं। और उदास होकर फुटबॉल कहता है, हम इतने दिनों से इस पिटारे में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते। तो देखो, जो फुटबॉल है वो पिचक गई है, मतलब उसकी अंदर जो हवा है, आप लोगों को पता ही है फुटबॉल में क्या होती है, हवा होती है। वो हवा क्या हो गई, कम हो गई है। बैठे बैठे वह क्या हो गया, सुस्ता गया है, इसलिए उसके अंदर की हवा कम हो गई है और वह पिचक गया है। इसी प्रकार लूडो भी कहता है कि हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। और सावरी और मनु ये क्या है, लूडो को तो जैसे भूल ही गए हैं। मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई है। और आपको पता है लूडो की एक गोटी होती है जिस पर ब्लैक कलर के डॉट डॉट होते हैं, उस पर नंबर होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, ऐसे। तो वो गोटी कहीं और घर में और वो लूडो का चार्ट कहीं और घर में ऐसे पड़े हुए हैं। तो वो अपने बारे में कहता है कि उसकी जो गोटियां है वो उसे मिलती भी नहीं है, बिछड़ गई है। बैट कहती है, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ ही नहीं लगाते। और जो बैट है उसकी तरफ तो वो देखते भी नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। इस पर पजल कहती है, पजल क्या कहती है, देखो थोड़ा सा आगे आकर, अभी इतने सारे खिलौनों में वह पजल कहीं पीछे पड़ गई है, तो वह थोड़ा सा आगे आकर कहती है, दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। मतलब पजल का कहना है कि अगर हमें उन लोगों ने खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो घर में बैठे बैठे हम क्या हो जाएंगे, रद्दी के भाव, मतलब रद्दी के टोकरी में डाले जाएंगे और फिर बाद में हमें रद्दी वाले को दिया जाएगा। लेकिन यह बात अच्छी नहीं है। और सावरी और मनु भी घर में बैठकर कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, बाहर खुली हवा में खेलने के लिए जाना चाहिए। फुटबॉल इस पर क्या कहता है, देखो, आगे खिसक कर मतलब आगे सरक कर, हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। और वह लोग अगर बाहर खेलेंगे, बाहर दौड़ेंगे तो उनका शरीर भी क्या होगा, चुस्त रहेगा मतलब तंदुरुस्त रहेगा और वह
हमेशा क्या रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। तो इस पर किताबें क्या कहती हैं, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, और किताबों को तो वो लोग क्या करते हैं, देखते भी नहीं है, उनके ऊपर क्या हो गई है, धूल जमा हो गई है। तो ऐसे ही लूडो वापस क्या कहता है, देखो घर के अंदर बैठकर सभी कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। लूडो और पजल ये दोनों क्या कहते हैं, अगर घर में बैठे हैं तो कुछ देर हमारे साथ भी खेल लिया करो। अगर हमारे साथ खेलोगे तो आपके दिमाग की क्या होगी, आपका दिमाग तेज दौड़ेगा, हमारे बारे में सोच सोच कर हमारी पजल सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग क्या होगा, तेज दौड़ेगा। ये सब बातें, एक कोने में टेडी बेयर बैठा हुआ था, एक कोने में क्या होता, टेडी बेयर बैठा हुआ है, और वो इन सब खिलौनों की बातें चुपचाप बैठकर सुन रहा है। तो देखो अभी टेडी बेयर क्या कहता है, ये हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो अब तक की कहानी जो है बच्चों आपको समझ में आई, तो आप लोग यह कहानी एक दो बार वापस रीड करना शुरू करो, और इस पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोग दो। ओके बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद।